नमस्कार। तो हमने 6th क्लास का हिंदी का पाठ 1 वह चिड़िया जो पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब बारी है इस पाठ के प्रश्न उत्तर की जो आपके बुक में दे रखे हैं। तो एक एक करके प्रश्नों को पढ़ेंगे, उन प्रश्नों के क्या उत्तर लिखे जाने चाहिए उस चीज़ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। तो इसमें आपको ड्रॉ करना है। इस क्वेश्चन को छोड़कर हम आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो आपने इस कविता को पढ़ा। इस कविता में छोटी नीले पंखों वाली चिड़िया की बात करी गई है। पूरी कविता को पढ़कर आपके मन में जैसा भी उस चिड़िया का स्केच बना होगा वैसा ही आपको पेपर पर ड्रॉ करना है। इस क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक तुम देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो ये जो कविता है इसका शीर्षक है वह चिड़िया जो, शीर्षक यानी कि टाइटल। तो इस कविता का शीर्षक है वह चिड़िया जो। अगर आपको इसका टाइटल बदलना हो तो आप क्या टाइटल इस कविता को दोगे? तो ये कविता पूरी की पूरी नीले पंखों वाली चिड़िया के बारे में ही है। इस कविता के लेखक हैं श्री केदारनाथ अग्रवाल जी। इस कविता में वो अपने आप को नीले पंखों वाली चिड़िया मानते हैं। वो कहते हैं कि मैं वो नीले पंखों वाली चिड़िया हूँ जो जौ के दानों को बहुत प्रेम से खा लेती है। मैं वो संतोषी चिड़िया हूँ जिसे अन्न से बहुत प्यार है। तो ये पूरी की पूरी कविता चिड़िया के आसपास ही घूम रही है। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि जो भी शीर्षक आप इस कविता को देंगे उसमें चिड़िया की बात जरूर होनी चाहिए। जैसे कि आप इस कविता को शीर्षक दे सकते हैं छोटी चिड़िया, नन्ही चिड़िया या नीले पंखों वाली चिड़िया, मेहनती चिड़िया, साहसी चिड़िया। चिड़िया की बात जरूर शीर्षक में होनी चाहिए क्योंकि ये पूरी कविता चिड़िया के ऊपर ही आधारित है। तो इस तरह से आप अपना पहला उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। हमें बताना है कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। इस कविता में हमने पढ़ा था कि एक छोटी चिड़िया है जो बहुत संतोष से, प्रेम से दूध भरे जौ के दानों को चोंच मार मार कर खा लेती है और उसे अन्न से बहुत प्यार है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है। दूसरी चीज ये है कि वो चिड़िया कंठ खोलकर यानी अपने गले को खोलकर बूढ़े वन बाबा के लिए बहुत मधुर सुर में गाना गा लेती है और उसे विजन से यानी कि अकेलेपन से, स्वतंत्रता से बहुत प्यार है। दूसरी चीज ये हो गई कि उसे स्वतंत्रता से बहुत प्यार है। और तीसरी चीज ये कि वो छोटी चिड़िया चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, यानी कि एक ऐसी नदी जिसका बहुत तेज बहाव है, उस नदी के पास जाकर अपनी चोंच में वहां से पानी ले आती है भरकर। तो उसे नदी से भी बहुत प्यार है। तीसरी चीज ये नदी हो गई। तो चिड़िया को अन्न से, जंगल से और जिस नदी से वो पानी पीती है उससे प्यार है। अगला प्रश्न, आशय स्पष्ट करो। यहाँ पर आपको कविता की एक पंक्ति दे रखी होगी और आपसे बोला जा रहा है कि आपको इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। मतलब आपको बताना है कि इस पंक्ति का वास्तव में मतलब क्या है, उसका मीनिंग लिखना है आपको इलैबोरेट करके। तो पहली पंक्ति है, रस उंडेल कर गा लेती है। रस उंडेल कर गा लेती है, इस पंक्ति का मतलब है कि चिड़िया जब बहुत खुश होकर बूढ़े वन बाबा के खातिर गाना गाती है तो ऐसा लगता है कि उसने अपना सारा रस अपने गाने में उड़ेल दिया हो। वो बहुत मधुर आवाज में गाना गाती है। तो इस मधुर आवाज में गाना गाने को ही रस उंडेल कर गा लेती है बोला गया है। रस यानी कि मीठी, मधुर है उसकी आवाज बहुत। ठीक है, चलिए अगला पार्ट देखते हैं।
चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। इस पंक्ति का मतलब भी आपको बताना है। तो चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, जो वो छोटी चिड़िया है वो एक ऐसी नदी जो बहुत उफनती हुई है, जो बहुत तेज बहाव से बह रही है, उस नदी का दिल टटोल कर, यानी कि चिड़िया यूं ही अपने मन से नदी के पास जाकर अपनी चोंच में पानी भर के नहीं ले आती। वो पहले उस नदी की इच्छा जानती है, जानना चाहती है कि क्या मैं आपके अंदर से पानी पी लूं। दिल टटोल कर का मतलब यही है कि वो पहले नदी की इच्छा जानती है कि क्या मैं आपके अंदर से पानी पी सकती हूँ। छोटी चिड़िया उस नदी के पास जाती है और पूछती है, मैं आपसे पानी पी सकती हूँ। तो वो चढ़ी नदी का, यानी कि उफलती हुई नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले आती है। वो पहले नदी से परमिशन लेती है और फिर जब उसे परमिशन मिल जाती है तो वो अपनी छोटी सी चोंच में जल रूपी मोती को भर कर ले आती है और अपनी प्यास को शांत करती है। इसी के साथ जो एनसीईआरटी की किताब में प्रश्नोत्तर दिए हुए थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए। अब देखो, सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस से नहीं चलेगा, हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इस चैप्टर के डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।